सरकार एकदम बुरी तरह फेल है और आज पूरा जनता, पूरे झारखंड के जनता त्राहिमाम है। ठंडी और रोड पर प्लास्टिक कचरा इतना उड़ रहा है, अब मत कहिए। तो ये बरसात में इतना कचाइन हुआ, इतना लोग बीमार पड़ा, कहीं साफ सफाई नहीं, कहीं मच्छर का छिड़काव नहीं। ये लोग लगता है कि ऊपरे ऊपरे सब अपना कागजे पर का काम कर देता है सब। अगर पार्षद एक्टिव नहीं रहती, सफाई भी नहीं होती छठ तालाब की। पार्षद को तो डर है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि सरकार है कि नहीं है, चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको आज भी लग रहा है मेरा पार्षद है। पार्षद की समस्या कि उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मात्र हम पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं। तो जब बहुत ऐसा काम है जो हम लोग का अनुशंसा से ही हो रहा है, वो तो सरकार जानेगी, सरकार की क्या मंशा है। 5 साल से हम लोग का चुनाव नहीं करा रही है। हर बार सुनते हम लोग कि अभी चुनाव हो जाएगा, अभी चुनाव हो जाएगा, लेकिन हम लोग का चुनाव आज तक नहीं हुआ। नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण पब्लिक का अनेक तरह का समस्या, गंभीर समस्या आ गया है। पहला तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम का जो भी सुपरवाइजर से लेकर के अधिकारीगण मनमानी ढंग से काम कर रहा है। हम लोग को बोलने का अधिकार तक नहीं है, क्यों बोले हम लोग। हमारे साथ वार्ड 44 के पार्षद प्रतिनिधि अरविंद कुमार हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्षेत्र में गंदगी का अंबार बनी हुई है और चुनाव, नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ कहते हैं। चलिए हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले धनबाद 24 में आपका स्वागत है। बताएं कि इस बार जो आपकी क्षेत्र में गंदगी का अंबार पूरी झरिया विधानसभा में बनी हुई है, क्या कहेंगे इस पे। हाँ, अंबार तो बनी हुई है और आप लोग का बोलना एकदम जायज़ है। और झरिया जब से चंद्रशेखर अग्रवाल जी मेयर थे, उनके नेतृत्व में हम लोग जितने पार्षद थे, बहुत बढ़िया काम हो रहा था। 2020 में जब हम लोग का कार्यकाल ख़त्म हुआ, हम लोग को बैठा दिया गया, चुनाव तो हुआ नहीं। उसके बाद ये लोग अपना क्या किया कि ट्रैक्टर हटा दिया, थी कर दिया, कौन एगो आ गया, अपना रेम की टीम आ गया और लापरवाही का हद हो गया इसमें। आज मोहल्ला एकदम साफ नहीं होता है। मोहल्ला से पूरा फ़ोन आता है, हम लोग भी मजबूर है, हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं। हम लोग भी बोल देते हैं कि अब कैसे कराएं हम लोग। हम लोग तो हाथ में है नहीं जब तक चुनाव नहीं होगा। आखिर चुनाव नहीं होने का रीज़न क्या है? सरकार क्यों नहीं चुनाव करवा रही है नगर निगम की, जिससे लोगों की परेशानी उत्पन्न हो रही है। नगर निगम की कहीं ना कहीं हम लोग को जहाँ तक लगता है कि उस शहर में इसलिए नहीं कराती है कि सरकार का पोल खुल जाएगा, कहीं तो उनका लोग कहीं जीतेंगे नहीं। और पंचायत का चुनाव करा दिए, उस समय कोरोना नहीं नजर आया था इनको। यहाँ का चुनाव में कोरोना नजर आया था। देख लीजिए, यूपी में हुआ, हर जगह चुनाव हुआ, लेकिन यहाँ नहीं कराया गया। कहीं ना कहीं साजिश है सरकार का। झरिया में कब तक गंदगी का अंबार बनी हुई रहेगी, लोग इससे परेशान रहेंगे। अब क्या कहा जाए, अब देख लीजिए, हम लोग को तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट कितने बार सरकार को फटकार भी लगा चुकी है, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। अभी प्रेजेंट में देख लीजिए, विधानसभा चुनाव है, लेकिन नगर निगम को कोई सुगबुगाहट नहीं है। सरकार एकदम बुरी तरह फेल है और आज पूरा जनता, पूरे झारखंड के जनता त्राहिमाम है। ठंडी और रोड पर प्लास्टिक कचरा इतना उड़ रहा है, अब मत कहिए। तो ये बरसात में इतना कचाइन हुआ, इतना लोग बीमार पड़ा, कहीं साफ सफाई नहीं, कहीं मच्छर का छिड़काव नहीं। ये लोग लगता है कि ऊपरे ऊपरे सब अपना कागजे पर का काम कर देता है सब। इसमें लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो झारखंड सरकार की ना मानेंगे और किसका मानेंगे। वो चाहती तो आज पूरा झारखंड साफ रहता। देखिए ऐसा है कि पिछले 5 वर्षों से धनबाद नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है। पहले बोर्ड की बैठक होती थी, पार्षद अपनी बातों को रखते थे। सरकार ने ऐसा किया है कि जो भी योजनाएं पास होती है वो बिना पार्षद के अनुशंसा से नहीं होती है। आप जानते हैं कि लोगों को तरह तरह की समस्याएं हैं। किसी को आधार कार्ड बनाना है, वोटर कार्ड बनाना है, पहचान देना है, किसी को खोजना है, कोई मर गया, किसी का जन्म हुआ है, या बहुत तरह की नाना प्रकार की समस्या, प्रशासनिक समस्या ही है। चाहे सीओ साहब को ज़रूरत होता है, चाहे झरिया थाना प्रभारी को,
तो पार्षद से वो सहयोग लेते हैं। रहा सवाल सफाई का, पार्षदों के पास टीम आती है आज भी, लेकिन जो टीम आती है उसका संचालन डायरेक्ट नगर आयुक्त करते हैं। हम लोगों से सिर्फ काम लिया जाता है। हम पब्लिक के बीच में आज भी है। हम लोग पार्षद 5 साल से थे, आज 10 बरस होने जा रहा है। यह 5 साल हम लोग को अलग से सेवा करने का मौका मिला, लेकिन बहुत तकलीफ़ में हम लोग हैं। आप देखेंगे कोरोना काल में पार्षदों ने बहुत मेहनत किया। सफाई की चाहे समस्या हो, छिड़काव करना हो, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब यह हो रहा है कि जितना ज़्यादा सफाई कर्मी है उससे ज़्यादा इनके पदाधिकारी घूमते रहते हैं। वो पब्लिक की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर सबसे अहम सवाल ये है कि चुनाव नहीं होने का इसका रीज़न क्या है? क्यों चुनाव नहीं हो रहा है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। चुनाव का कार्यकाल हम लोग को 5 साल पहले पूरा हो चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने जा रहा था, तब तक कोरोना काल आ गया। हम लोगों ने सोचा कि कोरोना के बाद शायद चुनाव हो जाएगा, लेकिन पार्षद को बीच में अटका के छोड़ दिया गया है। ना पार्षद उठ पा रहा, ना बैठ पा रहा, ना खुल कर कुछ कर पा रहा। यहाँ तक कि आर्थिक स्थिति पार्षदों की बहुत ख़राब हो गई है। 25 से 30 हज़ार की आबादी है, इसको चलाना पड़ता है। आर्थिक रूप से प्रशासन बहुत तकलीफ़ है। उनको कुछ सरकार के तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि लास्ट कोरोना काल में हम लोग को कहा गया था कुछ प्रोत्साहित राशि दिया जाएगा, उल्टा 6 महीना का प्रोत्साहन राशि आज तक सरकार हम लोग को दिया भी नहीं, वो भी रख लिया। पिछले कार्यकाल का भी 5 साल में। अब रहा सवाल कि हम लोग के साथ लड़का लोग काम करता है, वो लोग पब्लिक का सेवा करता है। आज ये स्थिति हम लोगों की हो गई है कि किसी पार्षद को तेल में भराने का भी समस्या है कि हम कहाँ से जाएंगे, जब ऑफिसर शाही चल रहा है। नगर आयुक्त तो अपने हाथ। अब आप जानिए कि झरिया के जो अभियंता है उसको कभी दिखाई ही नहीं दी। आप प्रेस के माध्यम से आपके पास कभी आए हैं? नगर निगम तो धनबाद में है, उसकी कार्यालय आज भी झरिया में। वो लोग आते हैं, मनमानी करते हैं। आप देख, सफाई है नगर निगम की, अगर पार्षद एक्टिव नहीं रहती सफाई भी नहीं होती छठ तालाब की। पार्षद को तो डर है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि सरकार है कि नहीं है, चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको आज भी लग रहा है मेरा पार्षद है। पार्षद की समस्या कि उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मात्र हम पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं। तो जब बहुत ऐसा काम है जो हम लोग का अनुशंसा से ही हो रहा है, तो लोग का तो पार्षद हम ही हैं। राज्य सरकार की बहुत बड़ी गलत नीति है ये जो गवर्नमेंट है झारखंड की सरकार, इसे सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि को आप बैठा के रखे हुए हैं, चुनाव भी नहीं करा रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा था नहीं होता तो लोग कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने का मतलब यही था कि पार्षदों को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी उसको मिलेगा, तब ना अपना सचिव को या अपना किसी कार्यकर्ता को रखेगा कि जाओ बाबू तुम भी सेवा में लग जाओ। ये हम लोग को अपने मैनेज करना पड़ रहा है। तो कार्यकाल बढ़ाए नहीं, काम तो हो रहा है पार्षद पर, जो जान रहे हैं, सरकार तो जान रही है, काम तो करिए रहा पार्षद, कुछ करना नहीं पड़ रहा। बोर्ड की बैठक हो रही, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चिल्लाने वाला नहीं है, तो ये अफसरशाही हो गया नहीं जी। विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 37 के पूर्व पार्षद शैलेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ है। आइए हम उनसे रूबरू होते हैं कि वार्डों में जी गंदगी की समस्या है, इसको लेके क्या कुछ कहते हैं। जो गंदगी की समस्या दिख रही है पूरे झरिया में और खासकर आपके भी वार्ड में दिखी जी क्या कहेंगे इस पे, किस कारण से साफ सफाई नहीं हो रही है? 2020 से हम लोग हमारा निगम का बोर्ड भंग हो चुका है। सरकार की तरफ से गाइडलाइन था कि हम लोग बिना मानदेय के ऐसे भी हम लोग जनता के बीच में रहे हैं। एक्स्ट्रा 5 साल 2025 में और 5 साल हो जाएगी। इस में हेमंत सरकार के द्वारा 2 बार मुखिया का एक्सटेंशन दिया गया 6-6 महीना का। उसके बाद मुखिया का चुनाव हो गया, लेकिन निगम का चुनाव पता नहीं किस कारण से ये सरकार नहीं चाह रही है कि निगम का चुनाव हो, जिससे यहाँ का विकास बाधित हो रहा है। गंदगी तो देख ही रहे, हर गली मोहल्ला, ये भी कोई सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं है। ना माडा में कोई सुन रहा है, ना ही निगम में कोई सुन रहा है। जो कि माडा के भी हम नगर आयुक्त ही माडा के ये हैं, आपका
महाप्रबंधक हैं, फिर भी कोई सुधार नहीं। पानी का तो किल्लत है, सफाई का ये इतना अभी बुरा हाल है कि अब हम लोग तो क्षेत्र में रहते हैं, अब अपने सोर्स से जो होता है अपने स्तर से हम लोग जनता के बीच में है और कर रहे हैं जितना हो सके। लेकिन निगम का यहाँ पे बहुत लापरवाही है, निगम के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, ना ही जनता का कोई भलाई का काम हुआ है अभी तक। निकाय चुनाव नहीं हो रहा है कि पूरा विभाग, विकास विभाग जितना है या नगर निगम का जो भी है वो सरकार सब अपने हैंड में रखी हुई है। लूट खसोट है, अफसरशाही है। आज हर वार्ड में आज जनप्रतिनिधि बिरमित, लेकिन फिर भी जो भी अपने स्तर से जनप्रतिनिधि जो अपने वार्ड में है अपना स्तर से सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये अब ये तो आप लोग आप लोग मीडिया भाई हैं, आप लोग को अच्छी तरह से ये होगा कि आखिर ये चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। कभी कोर्ट में जा रहे हैं तो SST का मामला हो जा रहा है, तो कभी कोई ना कोई तरीका से ये सरकार नहीं चाहती है कि निकाय चुनाव हो। सुमन अग्रवाल है, पूर्व पार्षद वार्ड 36 की। हम इनसे बात करेंगे कि क्षेत्र में गंदगी की अंबार लगी हुई है, आखिर साफ सफाई नहीं होने का क्या कुछ कारण है? कारण यही है कि आज हम लोग का चुनाव नहीं हुआ है 5 साल से। ये सरकार जब से आई है हमारा चुनाव नहीं करवाई है। हम लोग क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं सब जगह गंदगी का अंबार है। पब्लिक के पास जाते हैं तो बोलते हैं वो लोग, मैडम कब आइएगा आप लोग, साफ़ सफाई हो ही नहीं रहा। आप लोग जब से हटे हैं, जब से साफ़ सफाई एकदम बिल्कुल ना के बराबर है। अभी दिवाली के ही टाइम पे सब जगह कचरा ही कचरा था। हमने फ़ोन कर करके सुपरवाइज़र लोग को बोला, फिर वो लोग ने कहा ना कि हाँ मैडम करवा रहे हैं, हाँ मैडम करवा रहे हैं। अभी सब तालाब में लगे हुए हैं, वो तालाब साफ़ करवा रहे हैं, वो तालाब से कर रहे हैं। लेकिन तालाब साफ़ करवाएंगे तो क्षेत्र को कौन देखेगा, नगर को कौन देखेगा, गली मोहल्ले को कौन देखेगा? खाली तालाब देखने से नहीं ना होगा, क्षेत्र को भी देखना है, गली मोहल्लों को भी देखना है। सबके लिए पर्व आ रहा है। खाली तालाब में अर्घ देने जाते तो उसी रास्ते से है ना सब कोई, तो वो तो रास्ता पहले साफ़ करेंगे तब ना तालाब साफ़ करने से हम लोग को। फिर हम जानना चाहेंगे कि सरकार की मंशा क्या है, नगर निगम की चुनाव नहीं करा रही है, आखिर क्यों? वो तो सरकार जानेगी सरकार की क्या मंशा है। 5 साल से हम लोग का चुनाव नहीं करा रही है। हर बार सुनते हम लोग कि अभी चुनाव हो जाएगा, अभी चुनाव हो जाएगा, लेकिन हम लोग का चुनाव आज तक नहीं हुआ। खासकर ये तो गंदगी की समस्या हो गई है, और भी कुछ समस्या है आपके वार्ड हो झरिया विधानसभा के लोगों की जो भी समस्या है, आधार से संबंधित और भी कुछ समस्या है, तो वो कैसे लोगों को निष्पादित? बहुत तरह की समस्या है। पहले आधार सेंटर हुआ करता था हमारे नगर में ही, अब आधार सेंटर की भी सुविधा नहीं है, सबको धनबाद जाना पड़ रहा है। और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम है, कोई रोड है, नाली है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है, पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा। पेंशन है तो पेंशन रुक गया है। हमारे साथ वार्ड 46 के पार्षद पति रविंद्र प्रसाद हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। गंदगी की अंबार पूरी क्षेत्र में पड़ी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि आज नगर निगम का जो चुनाव भंग होने के कारण जो है कि आज पूरा क्षेत्र में, पूरा वार्ड में पूरा गंदगी, नाली की समस्या, गंदगी की समस्या बहुत जोरों पे अंबार पे पड़ा हुआ है। कारण इसका है कि चुनाव नहीं होना यह सबसे बड़ा कारण है। और हम लोग का पार्षद का कार्यकाल 2020 में ही खत्म हो गया है, और ख़त्म होने के कारण जो कि आपका लोग साफ सफाई या किसी भी तरह से विधि व्यवस्था ढंग से नहीं हो पा रही है। अगर झारखंड सरकार जो है निकाय चुनाव क्यों नहीं करा रही, क्या कारण है इसका? इसके कारण यही है कि आपका 2.5 साल जो कोरोना काल भी हो गया, उसके चलते चुनाव नहीं करा पाई सरकार। अब लगता है कि जिससे जो विधानसभा का चुनाव होने के बाद लगता है कि चुनाव कराएगा, जल्द करा देगा। विभिन्न तरह का समस्या लोगों को देखा जा रहा है, जो पार्षद के द्वारा की जाती थी लोगों की सहायता, वो अभी नहीं हो पा रही है, लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? अब जब तक चुनाव नहीं होता है तब तो क्या किया, पब्लिक तो अपने बेचारा परेशान है ही है, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ तब तक कोई उपाय इसका विकल्प नहीं है। चुनाव होने के बाद ही कुछ होता है। जैसे ऐसे आपके जो वार्ड में कई लोग फ़ोन करते होंगे, तो उसको किस तरह से देखते हैं? अभी तो पार्षद नहीं है, फिर भी हम लोग जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को हम लोग पूरा करते हैं जब जहाँ तक बन पड़ता है, ताकि हम लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से हमारे वार्ड की या हमारे क्षेत्र में किसी भी जनता को कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो, और जहाँ तक बन पड़ता है उसका हम लोग सहयोग करते हैं।
काम करते रहेंगे। हमारे साथ वार्ड 35 के पूर्व पार्षद निरंजन कुमार हैं। हम उनसे बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के वार्ड में क्या कुछ समस्या है, खासकर गंदगी की भी अंबार लगी हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं। निरंजन जी, सबसे पहले धनबाद मंडीपुर में आपका स्वागत है। जिस तरह से क्षेत्र में गंदगी की समस्या है और लोगों की भी समस्या, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है कि आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम इन्हीं वर्तमान पार्षद लोगों को कम से कम सोचने और उसकी उपस्थिति को समझ पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि 2020 जून से हम लोग का नगर निगम का बोर्ड भंग हो जाने के कारण अभी तक पब्लिक का जो मूलभूत सुविधा है, हम लोग तो जहाँ तक कलम और अपने शरीर से सुविधा दे पा रहे हैं, लेकिन इससे जनता का निजात नहीं होने जा रहा है। नगर निगम चुनाव नहीं होने के कारण पब्लिक का अनेक तरह का समस्या, गंभीर समस्या आ गया है। पहला तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम का जो भी सुपरवाइजर से लेकर के अधिकारीगण मनमानी ढंग से काम कर रहा है। हम लोग का बोलने का अधिकार तक नहीं है। क्यों बोले? हम लोग अधिकार से वंचित रखा गया है। और पब्लिक का जो विकट अभी जन्म और मृत्यु का जो व्यवस्था है, एकदम चरम सीमा में 3 महीना 4 महीना लग जा रहा है। अभी तक उस परिवार का न जन्म प्रमाण पत्र बन पा रहा है, न मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है। लोग जो BCCL हो या अदर किस्म में जो अनुकंपा का उम्मीद लगाए हुए कि नगर निगम के द्वारा हमको मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा और इसके लेकर के हम लोग पारिवारिक सूची बनाएंगे। अनुकंपा पर जो मृत्यु के कारण जो मृत्यु हो गया, बहुत बड़ी समस्या आके खान पड़ी है। इसका टू कारण है कि हम लोग को बोर्ड भंग होने के कारण हम लोग पार्षद नहीं हैं और हम लोग का अधिकार छीना गया है। और नगर निगम निश्चित रूप से अधिकारी का, प्रशासन का हिटलर सा ही कर रहे हैं। इसमें तो केंद्र सरकार भी उतना ही दोषी है, क्योंकि देखिए राज्य सरकार तो एक सपोर्ट के कारण है। नगर निगम की केंद्र से हर तरह का व्यवस्था टाई अप होती है। DFMT फंड राज्य सरकार का नहीं है, ये कोल इंडिया का आपका केंद्र सरकार से इसका नेतृत्व होता है। राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार का था प्रयास है। कोर्ट का भी आदेश हुआ है कि नगर निकाय चुनाव किया जाए, लेकिन अभी तक अपना लोकसभा चुनाव कराया, इसके बाद आपका विधानसभा चुनाव कराने के बाद में देखिए सरकार का क्या मनसा है, चुनाव कराता है कि नहीं कराता है। इस पर तो हम लोग की बहुत मेरे 55 पार्षद, मेयर, उप मेयर, हम लोग मशाल जुलूस का इसका विरोध किए थे, सरकार के विरोध किए थे, केंद्र सरकार के विरोध, राज्य सरकार के विरोध में हम लोग मशाल जुलूस के द्वारा उनको अवगत कराना चाह रहे थे कि पब्लिक का काम नहीं हो पा रहा है। कारण पब्लिक आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग नगर निगम के चुने हुए पार्षद हैं। लोग कंप्लेन मेरा हम पे करता है और हमारा कंप्लेन कौन सुनेगा? इससे आहत है पब्लिक और हम लोग इसको झेल रहे हैं निस्वार्थ भावना से। किसी तरह का कोई भी मानदेय का व्यवस्था नहीं है। अपना पॉकेट से गरीब गुरबा का हम लोग मदद कर रहे हैं और एक पैर में उनको खड़ा है उनको मदद करने के लिए, लेकिन इससे निजात नहीं हो रहा। गरीब गुरबा का काम एकदम निष्क्रिय है, काम ही नहीं हो रहा है इसमें।